आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी एक ऐसे नगर की है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक सुंदर और जटिल मुखौटा पहनकर रहता था। ये मुखौटा उनकी श्रेष्ठ गुण, सफलता और आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाता था। इस नगर में एक अत्यंत धार्मिक और तपस्वी, जिसका नाम सत्यमूर्ति था, रहता था। सत्यमूर्ति का मुखौटा शांत यानी और पवित्रता का प्रतीक था। वह हमेशा तपस्या, दान और सत्संग में लीन रहता था, लेकिन उसका असली चेहरा मुखौटे के पीछे हमेशा अकेला, भयभीत और अपूर्ण महसूस करता था। सत्यमूर्ति को डर था कि यदि किसी ने उसका असली भयभीत चेहरा देख लिया तो उसकी सारी तपस्या और प्रतिष्ठा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वह अपने मुखौटे को और अधिक सुंदर और अटल बनाने में लगा रहता था। एक दिन सत्यमूर्ति ने सोचा कि केवल महादेव ही उसे इस असली चेहरे के भय से मुक्ति दिला सकते हैं। वह कैलाश पर गए और महादेव के समक्ष अपने मुखौटे के साथ खड़े हो गए। सत्यमूर्ति ने प्रार्थना की, हे शिव, मैंने जीवन भर उत्कृष्टता का मुखौटा पहना है ताकि लोग केवल मेरा श्रेष्ठ रूप देखें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मुखौटे को मेरे चेहरे से स्थायी रूप से जोड़ दें, ताकि मैं कभी भी अपने भयभीत और कमजोर वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए मजबूर न हूँ। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम स्वतंत्रता चाहते हो या बंधन? तुम अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर इस मुखौटे को ही अपना सत्य बनाना चाहते हो। महादेव ने सत्यमूर्ति को एक छोटी सी पारदर्शी झिलमिलाती राख दी। ये राख महादेव के ध्यान की भस्म थी। महादेव बोले, तुम्हारी तपस्या मुखौटे की नहीं बल्कि आत्मा की होनी चाहिए। मैं तुम्हें ये भस्म देता हूँ। तुम्हें ये भस्म अपने शरीर पर नहीं लगानी है। तुम्हें इसे उस सबसे बड़े कोलाहल वाले स्थान पर ले जाना है जहाँ हर कोई मुखौटा पहनकर नाटक कर रहा हो। महादेव ने निर्देश दिया, वहाँ जाओ और 7 दिन तक उस मुखौटे के साथ जीवन जियो। हर रात जब तुम अकेले हो, तुम्हें ये भस्म केवल अपने मुखौटे के अंदरूनी हिस्से पर लगानी है, उस स्थान पर जहाँ तुम्हारा असली चेहरा मुखौटे को छूता है। ये तुम्हारी मुखौटे की तपस्या होगी। सत्यमूर्ति नगर के सबसे बड़े उत्सव में गया, जहाँ हजारों लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और अपने आदर्श मुखौटों के पीछे छिपे थे। सत्यमूर्ति ने 7 दिन तक उत्कृष्टता का मुखौटा लगाए रखा। वह लोगों से मिला, उपदेश दिए और सबने उसकी प्रशंसा की। हर रात जब वह अपनी कुटिया में लौटता तो वह भस्म को अपने मुखौटे के अंदरूनी हिस्से पर लगाता। पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ। सत्यमूर्ति को लगा कि यह भस्म व्यर्थ है, लेकिन चौथी रात जब उसने भस्म लगाई तो एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि भस्म ने उसके असली चेहरे और मुखौटे के बीच की दीवार को पतला कर दिया है। धीरे धीरे हर रात भस्म लगाने पर सत्यमूर्ति ने महसूस किया कि अब वह लोगों से मिलते समय अपने मुखौटे को अभिनय के रूप में नहीं बल्कि अपने स्व के एक हिस्से के रूप में जी रहा है। उसके मुखौटे में अब झूठा अहंकार नहीं बल्कि सहज शांति आ गई थी। 7वें दिन सत्यमूर्ति ने महसूस किया कि उसका असली चेहरा भयभीत और कमजोर और उसका मुखौटा शांत और ज्ञानी अब एक दूसरे को स्वीकार कर चुके हैं। उसके मुखौटे ने उसके डर को ढांका नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया और उसके असली चेहरे ने अपने आदर्श स्वरूप को अपना लिया। जब उसने अपना मुखौटा उतारा तो लोग चकित रह गए। उनका असली चेहरा अब भी थोड़ा कमजोर था, पर उसमें एक गहन सहज शांति थी जो मुखौटे से भी अधिक आकर्षक थी। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मुखौटे को चेहरे से स्थायी रूप से जोड़ना बंधन था। मैंने तुम्हें सिखाया कि अपने असली और अपूर्ण स्वरूप को अस्वीकार मत करो। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो तो वही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सच्चा सत्य मुखौटे को उतारने में नहीं बल्कि मुखौटे के भीतर के सत्य को स्वीकार करने में है। महादेव सिखाते हैं कि हम सभी अपने जीवन में आदर्शों का मुखौटा पहनते हैं। आध्यात्मिक मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने कमजोर, अपूर्ण और भयभीत वास्तविक स्वरूप को अस्वीकार करना छोड़ देते हैं और मुखौटे के भीतर के सत्य को सहजता से स्वीकार करते हैं। महादेव के ज्ञान से सत्यमूर्ति अब मुखौटे के भीतर के सत्य को स्वीकार कर चुका था। उसका असली और अपूर्ण चेहरा अब सहज शांति से दमकता था, जो उसके पुराने आदर्श मुखौटे से भी अधिक वास्तविक था। सत्यमूर्ति ने उस उत्कृष्टता का मुखौटा लिया और उसे नगर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया।
नगर के लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनके लिए मुखौटा उनकी पहचान और प्रतिष्ठा थी। एक दरबारी ने पूछा, हे तपस्वी, आपने अपना मुखौटा क्यों उतार दिया? क्या आप अपनी प्रतिष्ठा खोने से नहीं डरते? सत्यमूर्ति ने उत्तर दिया, मैंने अपने मुखौटे को उतारा नहीं है, बल्कि दान कर दिया है। ये मुखौटा अब तक मेरा बंधन था, पर अब ये प्रेम का प्रतीक है। सत्यमूर्ति ने समझाया, हम सभी ने अपने भय और अपूर्णता को छिपाने के लिए ये सुंदर मुखौटे पहने हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम कमजोर दिखे तो लोग हमें अस्वीकार कर देंगे। ये मुखौटा हमारा अकेलापन बन गया है। मैंने महादेव से सीखा कि सच्ची शक्ति अपने भय को छिपाने में नहीं, बल्कि उसे सहजता से स्वीकार करने में है। सत्यमूर्ति ने सभी से एक अद्वितीय दान मांगा। मैं तुम सब से कहता हूँ, एक दिन के लिए अपने सबसे प्रिय मुखौटे को उतार दो और उसे यहीं चबूतरे पर मेरे मुखौटे के साथ रख दो। आज हम सहज सत्य का उत्सव मनाएंगे। लोगों को यह विचार डरावना लगा। मुखौटे के बिना वे नग्न महसूस कर रहे थे, लेकिन सत्यमूर्ति की आंखों में जो सहज शांति थी, उसने उन्हें प्रेरित किया। धीरे धीरे एक एक करके लोगों ने संकोच के साथ अपने सुंदर जटिल मुखौटे उतारने शुरू किए। जब सभी मुखौटे चबूतरे पर जमा हो गए तो वहां मुखौटों का एक विशाल रंगीन ढेर लग गया। और फिर पहली बार उस नगर में लोगों ने एक दूसरे के असली चेहरे देखे। तारांकन उन्होंने देखा कि जिसे वे सबसे शक्तिशाली मानते थे, उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। तारांकन उन्होंने देखा कि जिसे वे सबसे खुश मानते थे, उसकी आंखों में अकेलेपन का डर था। तारांकन उन्होंने देखा कि वे सभी मुखौटे पहने होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। सबके भीतर कहीं न कहीं असुरक्षा और अपूर्णता थी। लोगों ने महसूस किया कि वे सभी एक ही अदृश्य बंधन में बंधे थे, पूर्णता की अपेक्षा का भय। जब उन्होंने अपने असली चेहरे अपूर्णता को एक दूसरे के सामने स्वीकार किया, तो वहां उपहास नहीं, बल्कि असीम करुणा और अपनापन फैल गया। जो नगर मुखौटों के कारण दूर था, वह अब सत्य की सहजता के कारण एकजुट हो गया। महादेव की वाणी वहां गूंजी, तुमने अपने मुखौटे उतारे, ये त्याग नहीं था, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोध था। सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि जब तुम अपने अपूर्ण स्वरूप से प्रेम करते हो, तो संसार तुम्हें उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। उस दिन के बाद लोगों ने हमेशा के लिए मुखौटे नहीं छोड़े, पर उन्होंने उन्हें अंतिम सत्य मानना छोड़ दिया। वे अब मुखौटा पहनते थे, पर केवल कार्य की आवश्यकता के लिए, न कि भय के आवरण के लिए। उनका असली सहज स्वरूप अब उनके हर कर्म में दिखाई देता था। अंतिम सीख, ये कथा सिखाती है कि आत्मिक मुक्ति केवल स्वयं के भीतर के सत्य को स्वीकार करने से नहीं आती, बल्कि उस सत्य को बिना डर के समाज के सामने लाने से आती है। जब हम अपनी अपूर्णता को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हम सामूहिक करुणा को जन्म देते हैं, और यही सबसे बड़ा सामाजिक बंधन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।